नमस्कार, मैं अमित रामटेके और आज हम बात करेंगे जो आने वाला इलेक्शन है लोकसभा 2024 का। उस इलेक्शन में जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा विपक्षी पार्टियां बनाने की कोशिश कर रही है, उस मुद्दे के बारे में। वो मुद्दा है संविधान को खतरा है और संविधान को बचाने के लिए विपक्षी पार्टियों को जो है 2024 के लोकसभा के इलेक्शन में चुन के देना है, उनको उनकी सरकार बनाने की लिए वोट करना है। ऐसा प्रचार जो है विपक्ष की पार्टियां और कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। तो इस दावे की क्या सच्चाई है? क्या वास्तव में संविधान खतरे में है? और संविधान अगर खतरे में है तो इसको क्या कांग्रेस ही बचा सकती है, या बहुजनों की जो पार्टियां है या बहुजनों के जो नेता है वो संविधान को बचाने में के लिए सक्षम नहीं है? इस बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो इस बारे में चर्चा करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इस बात की शुरुआत जो है वो कैसे हुई है। हाल फिलहाल में ही बीजेपी के एक सांसद है अनंत हेगड़े, जो पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने एक बयान दिया है कि अब की बार 400 पार, और अब की बार 400 पार का जो बयान दिया है, उस बयान के देते वक्त उन्होंने जो कुछ कहा है, उस बयान के आधार के लेकर आधार बनाकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियां जो है वो संविधान खतरे में है ऐसा कहकर बहुजन के वोट जो है वो अपने खेमे में करना चाहती है, बहुजनों के वोट अपने पास लाना चाहती है। और डूबती हुई कांग्रेस को बचाने के लिए कांग्रेस के जो लीडर है राहुल गांधी और अन्य जो नेता है वो इस बात को खूब प्रचारित कर रहे हैं कि अनंत कुमार हेगड़े ने कहा है कि अब की बार 400 पार और उसके बाद में संविधान हम बदल देंगे। संविधान बदलने के लिए हमें 400 पार का आंकड़ा जरूरी है। तो क्या वास्तव में अनंत कुमार हेगड़े का बयान क्या है और उस बयान की सच्चाई क्या है, इसके बारे में पहले हम जान लेते, जिसे जानकर ही हम समझ सकते हैं कि वास्तविकता में संविधान उनका बयान क्या था संविधान के संदर्भ में, और उस बयान की सच्चाई क्या है। तो उनका वास्तविकता में जो बयान था वो मैं आपके सामने पढ़ के बता देता हूँ कि अब की बार 400 पार, और 400 पार क्यों? तो राज्यसभा में हमारा 2/3 बहुमत नहीं है, राज्य सरकारों में पर्याप्त बहुमत नहीं है, संविधान संशोधन करने और कांग्रेस द्वारा इसमें की गई विकृतियां हटाने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए, साथ ही 20 से अधिक राज्यों में सत्ता में आना होगा। ये अनंत हेगड़े का पूरा बयान है, जो पेपर की कटिंग हाल फिलहाल में सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है। उस पेपर की कटिंग का पूरा अगर बयान हम पढ़ते हैं तो ये बयान हमें दिखाई देता है, जिसमें वो कहते हैं कि हमें 400 पार क्यों चाहिए, हमें कुछ संविधान में संशोधन करना है जिसके लिए हमें 2/3 बहुमत चाहिए, और राज्यसभा में भी हमें 2/3 बहुमत चाहिए, और जो देश के विभिन्न राज्य हैं उनमें भी हमें बहुमत चाहिए। तो इस बयान की अगर हम समीक्षा करते हैं और वास्तविकता अगर जान लेते हैं तो हमें पता लग जाएगा कि वास्तविकता में उनके बयान का अर्थ क्या है, और उस बयान को विपक्ष ने किस तरह से प्रचारित किया है। तो पहली बात उन्होंने कही है कि हमें राज्यसभा में हमारा 2/3 बहुमत चाहिए। अगर हम ये बात देखते हैं कि हाल फिलहाल में राज्यसभा में उन्होंने कहा है कि हमें 2/3 बहुमत चाहिए, तो अभी देखते हैं कि राज्यसभा में कुल कितनी सीट होती है। हाल फिलहाल में अगर देखा जाए, जब से जम्मू कश्मीर को केंद्रीय शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है, उस वक्त से लेकर अभी तक राज्यसभा में 245 जो है वो राज्यसभा की कुल सांसद संख्या है, जिसमें से इलेक्टेड होते हैं जो 233 और अपॉइंटेड होते हैं 12। ये जो 233 सांसद होते हैं राज्यसभा राज्यों के विभिन्न सरकार विधानसभाओं में, जो एमएलए चुनकर आते हैं वो एमएलए राज्यसभा के सांसद चुनते हैं। तो ये जो आंकड़ा है ये हाल फिलहाल में 245 का है, और अगर हम इसका 245 का अगर 2/3 अगर निकालते हैं तो हमें कम से कम 160 के ऊपर ये 2/3 होता है। तो ये 2/3 अगर
बहुमत 160 के लगभग होता है, तो हमें ये जानना भी जरूरी है कि बीजेपी के हाल फिलहाल में राज्यसभा में बहुमत कितना है। तो अगर हम अभी की पोजीशन देखते हैं, हाल फिलहाल में बीजेपी के पास में लगभग 100 के बराबर जो राज्यसभा के सांसद है, कुल मिलाकर 97 राज्यसभा के सांसद बीजेपी के पास में, और लगभग 160 सांसद राज्यसभा में उनके होने चाहिए। अगर देखा जाए तो 400 पार होने के बावजूद भी अगर राज्यसभा में उनका 2/3 बहुमत नहीं है, जैसा अनंत कुमार हेगड़े खुद कह रहे, तो संविधान वो बदल नहीं सकते, संविधान में संशोधन नहीं कर सकते। उन्होंने संविधान में संशोधन करने की बात की है, जो कांग्रेस के द्वारा कुछ विकृतियां हटाने के लिए उन्हें चाहिए, ऐसा वो बोल रही है। तो अभी देखा जाए तो राज्यसभा में हाल फिलहाल में उनके पास में बहुमत नहीं है, और आने वाले 2 साल के बाद में राज्यसभा की कुल कुछ सीटें कम होगी और कुछ बढ़ेगी। तो इतना ऐसा जरूरी भी नहीं है कि राज्यों में सिर्फ बीजेपी की ही सरकार आए और बीजेपी के ही राज्यसभा सांसद चुनकर आए। हो सकता है लोकसभा में अलग मूड हो देश का, और राज्य की विधानसभा में अलग मूड हो, तब 2 साल कम से कम तो संविधान में जो उन्हें जो संशोधन करना है वो कम से कम अगले 2 साल तो नहीं कर सकते। और ये बात उन्होंने ही कही है कि लगभग उनको 160 के पार राज्यसभा में होना चाहिए, लेकिन लोकसभा में 400 पार होकर भी वो राज्यसभा में वो संशोधन पास नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस हिसाब से तो हाल फिलहाल में संविधान को कोई खतरा नहीं है। जिस तरीके से संशोधन उन्हें अनंत हेगड़े की सरकार, अनंत हेगड़े जिस पार्टी के सांसद है, उस पार्टी को जो कुछ भी संशोधन करना होगा संविधान में, उसके लिए उन्हें जो चाहिए वो उनके पास में नहीं है। तो क्या 2024 के लोकसभा इलेक्शन से अगर 400 पार बीजेपी हो जाती है तो संविधान खतरे में है? तो ऐसा बिल्कुल वास्तव में नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कही है कि राज्य सरकारों में भी पर्याप्त बहुमत नहीं है। अभी देखते हैं कि कितने राज्यों में, कितने प्रदेशों में बीजेपी की सरकार है। तो बीजेपी की जो सरकार है अभी हाल फिलहाल में कुल मिलाकर 12 प्रदेश ऐसे हैं जिसमें बीजेपी की सरकार है, जिसमें हम पूरे बहुमत से जो सरकार है उसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, अपना उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, असम, गोवा, ऐसे राज्यों में, ऐसे 12 राज्यों में उनकी सरकार है। और वो उन्हीं के बयान में वो कहते हैं कि हमें कम से कम 20 राज्यों में उनकी सरकार होनी चाहिए। तो कम से कम अभी हाल फिलहाल में उनकी इन राज्यों के अलावा दूसरे राज्यों में सरकार बनने की भी कोई चांसेस नहीं है। जैसा उन्होंने कहा है कि कम से कम 20 राज्यों में चाहिए, तो उन्हें और लगभग दूसरे 8 राज्यों में भी अपना विधानसभा में मुख्यमंत्री बनाना होगा। इसके लिए वो काम कर रहे हैं, हमें इसके बारे में भी सोचना चाहिए। तो ये सिर्फ 2024 के लोकसभा इलेक्शन से ही वो उन्हें जो चाहिए संविधान में संशोधन, वो फिलहाल हाल फिलहाल में कर नहीं सकते। ये भी बात बहुजनों को समझने में जरूरी है। अभी देखते हैं कि लोकसभा में बीजेपी की क्या स्थिति है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए कि तो लोकसभा में 543 जो है वो सांसद होते हैं, और बीजेपी के पास में हाल फिलहाल में 303 जो है वो लोकसभा में सांसद है। और अगर हाल फिलहाल में 303 सांसद होने के बावजूद, पूर्ण बहुमत की बीजेपी की सरकार होने के बावजूद भी अगर उन्हें 2/3 बहुमत से कोई संशोधन करना है संविधान में, तो उन्हें कम से कम 362 का ये बहुमत चाहिए। और हाल फिलहाल में जो बीजेपी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बन रही है, जिस तरह से पिछली बार में उन्होंने गुजरात
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे और हरियाणा जैसे प्रदेशों में पूरे के पूरे सांसद अपने दम पर चुनकर लाए थे। ऐसी हाल फिलहाल में स्थिति नहीं है, और अगर वैसी स्थिति है भी तो 303 के अलावा उन्हें और ज़्यादा के कम से कम 60 अगर सांसद चुन के लाना है, तो ऐसी स्थितियां नहीं है दक्षिण के राज्यों में कि वो वहाँ से और 60 सांसद वो चुनकर ला सकते। ऐसे भी देखा जाए तो लोकसभा में वो 2/3 बहुमत के आधार पर भी अपना जो संविधान संशोधन करना है तो वो कर नहीं सकते। तो देखा जाए तो संविधान को संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो भारतीय संविधान में ही बताई गई है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार हम 3 तरह से संविधान में संशोधन कर सकते हैं। वो है संसद में साधारण बहुमत के द्वारा, संसद की विशेष बहुमत के द्वारा, और तीसरा जो है, जो अनंत हेगड़े के बयान से ऐसा लगता है कि उन्हें ये तीसरे तरह के संविधान संशोधन की ज़रूरत है, उन्हें ऐसा संशोधन करना है, तो उसमें चाहिए कि संसद के विशेष बहुमत द्वारा, यानी लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। तो लोकसभा में कम से कम 363 और राज्यसभा में जैसा कि मैंने बताया है 160 के लगभग। दूसरा कि विधान मंडल की जो है आधे से ज़्यादा राज्यों में विधानमंडलों की भी बहुमत के द्वारा उस संशोधन को पारित करना होगा। तो ये जो संविधान संशोधन है ये इतना भी आसान नहीं है करने के लिए। तो अगर देखा जाए तो विपक्ष हमें बहुजनों को ही क्यों बता रहा है कि संविधान खतरे में है, इसमें कोई चाल साजी तो नहीं है। वास्तवता में देखा जाए तो पिछले 10 साल में कांग्रेस पार्टी जो है वो बहुत ही कमज़ोर हो गई है, और कांग्रेस पार्टी कमज़ोर होने की वजह से उन्हें सत्ता में आने के लिए और कांग्रेस पार्टी को बचाने के लिए कुछ ऐसे ठोस मुद्दों की ज़रूरत है और ऐसे लुभावने मुद्दों की ज़रूरत है जिसके वजह से उनका वोट प्रतिशत बढ़े, उनके ज़्यादा से ज़्यादा सांसद आए। तो ऐसा वोट प्रतिशत सबसे ज़्यादा जिस वर्ग के पास में है वो वर्ग है बहुजन समाज। तो बहुजन समाज के लोगों के पास में सबसे ज़्यादा वोट प्रतिशत है, लेकिन उनका वोट कांग्रेस के तरफ लाने के लिए उनको एक ठोस मुद्दा देना होगा। तो इस मुद्दे को उन्होंने संविधान से जोड़ दिया और संविधान को बचाना है ऐसा मुद्दा प्रचारित करके वो बहुजनों का वोट कांग्रेस को दिलाना चाहते हैं। अगर देखा जाए तो ऐसा स्टेटमेंट देने के पीछे भी बीजेपी को हो सकता है बहुजन पार्टियां खत्म करके सिर्फ 2 ही पार्टियां इस देश में रहना चाहिए, ऐसी मानसिकता हो सकती है। और इसी मानसिकता के हिसाब से बीजेपी के नेताओं द्वारा अलग अलग मौके पर ऐसे बयान दिए जाते होंगे। तो मुझे लगता है बहुजनों को यह समझना होगा कि हमें संविधान को बचाना है, या वास्तविकता में ये जो प्रचारित किया जा रहा है वो सिर्फ कांग्रेस को बचाने की एक मुहिम है, और कांग्रेस को बचाने की मुहिम में बहुजनों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ये मुद्दा उठाया जा रहा है। मेरा इस विषय में मेरा अपना ओपिनियन ये है कि कांग्रेस या बीजेपी के आने से हमारा संविधान कभी भी खतरे में नहीं आ सकता, क्योंकि हमारा संविधान इतना भी कमज़ोर नहीं है कि वो किसी एक पार्टी के 400 सांसद जीत जाने से उसको खतरा हो जाएगा। तो ऐसा हो नहीं सकता। इसके पूर्व में भी राजीव गांधी को 400 के लगभग सांसद जीत कर आए थे, उन्होंने भी ऐसा कुछ किया नहीं है। तो हमारा पहली बात तो हमारा संविधान इतना कमज़ोर नहीं है कि हम कोई एक पार्टी 400 के पार अगर सांसद जीतती है तो संविधान बदल देगी। दूसरी बात अगर हम देखते हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने भी ऐसी एक कोशिश की थी। तब उन्होंने संविधान समीक्षा के लिए एक समिति गठित की थी, और तब बहुजन आंदोलन पीक पर था माननीय कांशीराम साहब के नेतृत्व में। तब अटल बिहारी वाजपेयी में की तत्कालीन सरकार को वो संविधान समीक्षा समिति को ये करना पड़ा, संविधान समीक्षा समिति को उन्हें एक तरह से पीछे करना पड़ा,
और उसके बाद में कभी भी किसी सरकार ने संविधान की समीक्षा या संविधान बदलने की कोशिश भी नहीं की। जो भी है संवैधानिक तरीके से संविधान में जो प्रावधान दिए गए संविधान संशोधन के, उस प्रावधानों को लेकर उस प्रावधान के अंदर ही कोई भी संविधान संशोधन होता है। और दूसरा मुद्दा ये भी है, क्या बहुजन समाज की पार्टियां या बहुजन समाज के नेता अगर संविधान खतरे में होता है तो क्या वो इतने लायक नहीं है, इतने सक्षम नहीं है कि वो अपना संविधान बचा सके? अगर बहुजन समाज की पार्टियां, अगर बहुजन समाज के नेता इतने सक्षम नहीं होंगे तो क्या वजह है कि वो इतने सक्षम नहीं है? क्या हमने उन पार्टियों को, उन नेताओं को सक्षम किया है? तो मेरे हिसाब से जो भी है, तो बहुजन समाज को ये समझना जरूरी है कि संविधान हाल फिलहाल में कोई खतरे में नहीं है। खतरे में हमारा संगठन, हमारे नेता, हमारी पार्टी, ये ज़्यादा खतरे में है। और इन्हें बचाने के लिए, इन्हें अपनी संगठन, अपनी पार्टी को बचाने के लिए, अपने नेता के साथ में हमें मजबूती के साथ खड़े होने के लिए ये इलेक्शन में अपना वोट जो है हमें अपने बहुजन पार्टियों को देना चाहिए, ताकि हमारी बहुजन पार्टियां आने वाले वक्त में अगर संविधान को कुछ किसी तरह का खतरा होता है तो उसे उसका डटकर मुकाबला कर सके। जैसे मान्यवर कांशीराम साहब ने जो है अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के सामने एक बहुजन आंदोलन, एक बहुत बड़ा बहुजन आंदोलन खड़ा किया था और उसे डर कर अटल बिहारी वाजपेयी ने संविधान समिति को पीछे लिया। तो उसी तरह से हमें अपना बहुजन आंदोलन जो है मजबूत करना चाहिए और मजबूती के साथ में अपनी पार्टी, अपनी संगठन को बढ़ाने के लिए हमें काम करना चाहिए। और ये कांग्रेस बचाओ की जो मुहिम है वो संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में है, इससे गुमराह नहीं होना चाहिए। ये मेरा अपना ओपिनियन है। आपका क्या ओपिनियन है? आप अपनी बात रख सकते हैं। अपनी बात जो है आप कमेंट में ज़रूर लिखें। क्या है आपकी राय? बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय भीम, नमस्कार।